से जुड़ा बिल भले लोकसभा में गिरा, भले ही विपक्ष इसे सरकार की हार और बीजेपी इसे विपक्ष की साजिश करार दे रहे, लेकिन सरकार इस हार को मौके में बदलने के लिए तैयार है। आज रात ठीक 8:30 बजे पीएम मोदी देश को संबोधित करने जा रहे हैं। सवाल है कि क्या पीएम मोदी महिला आरक्षण बिल पर बोलेंगे? क्या पीएम का आज का संबोधन देश की आधी आबादी और उसके हक पर होगा? माहौल देखते हुए तो यही लग रहा है, क्योंकि इसका संकेत पीएम मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण पर बोलते हुए ही दे दिया था। देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो, किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होगा। अब राहुल गांधी की ये तस्वीर देखिए। राहुल गांधी की ये तस्वीर कुछ दिन पुरानी है, लेकिन मौजूदा वाकये में बीजेपी ने फिट बिठा दिया है। बीजेपी कह रहे राहुल गांधी महिला अधिकारों के मुद्दे पर भ्रम फैला रहे और उन्हें आखिरी बार ऐसे ही तीर चलाते देखा गया। दरअसल कल लोकसभा में अपने बोलने के दौरान राहुल गांधी ने स्पीकर और सत्ता पक्ष के सांसदों द्वारा आपत्ति जताने के बाद भी नाना दादी की कहानियां सुनाई। ऑपरेशन सिंदूर बालाकोट तक पहुंच गए। बीजेपी ने इस पोस्टर पर वांटेड लिखकर राहुल गांधी पर हमला बोला। सवाल है कि कहीं यहाँ भी राहुल का तीर गलत निशाने पर या फिर निशान से ही चूक तो नहीं गया। खैर, महिला आरक्षण बिल के समर्थन में और विपक्ष के विरोध में संसद के बाहर और देश भर में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। विपक्षी गठबंधन को महिला विरोधी बताया, तो वहीं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार पर महिलाओं का इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक दलों ने इस बात का उत्सव मनाया कि इस देश के वर्षों से चली आ रही संघर्षशील राजनीतिक महिलाएं, जो मात्र 33% का अधिकार संसद में मांग रही थी, उन महिलाओं को कैसे मर्यादाएं तोड़कर उनके अधिकार से वंचित रखा जाए। पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है, अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परसिमन 2011 के जनगणना के आधार पर, वो नहीं खत्म हो पाएगा। तो ये सब करने के लिए एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं और कैसे करें, महिलाओं का इस्तेमाल करके महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लें। सामान्यतः मैं प्रियंका गांधी पर कुछ नहीं बोलता, आज शायद पहली बार उन पर मैं टिप्पणी कर रहा हूं। क्या कहा उन्होंने अपनी प्रेस में कि महिला का इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या देश की नारी इस्तेमाल का विषय है? और ये कांग्रेस पार्टी की एक वुमन एमपी जो उस प्रीमियर परिवार से आती है, वो बोल रही है। ये कौन सी भाषा है? और इसी सोच का कारण था कि पहले सारे रिजर्वेशन के बिल को फाड़ा गया। पीएम मोदी ने पहले ही कहा था, अगर विपक्ष महिला आरक्षण बिल का विरोध करता है तो वो बीजेपी को ही फायदा पहुंचाएगा। खबर है कि कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने साफ साफ कहा है कि महिला आरक्षण बिल का समर्थन न करके विपक्ष ने गलती की, उनको इस गलती के लिए भुगतना पड़ेगा और महिलाओं को जवाब देना पड़ेगा। साथ ही पीएम ने कहा कि इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाना है कि विपक्ष ने देश की महिलाओं को हराया है। इसका असर भी दिखा जब बंगाल की रैली में यूपी के सीएम योगी ने महिला आरक्षण बिल के नाम पर विपक्ष पर निशाना साधा। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बहनों और बेटियों के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण का विधेयक 2029 में लागू करने का संशोधन प्रस्तुत किया, कांग्रेस, वामपंथ और टीएमसी ने उसको पास नहीं होने दिया। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं, याद करिए, ये लोग
आधी आबादी को उसका हक नहीं देना चाहते, लेकिन घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं, घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं। महिला आरक्षण बिल के विरोध के बहाने विपक्ष देश में एक दूसरी सियासत भी करने में जुटा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रहुल्ला ने पूरे देश को कश्मीर बनाने जैसा विवादित बयान दिया, तो वहीं कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे ने बीजेपी की मंशा को लेकर विवादित बयान दिया। हालांकि संसद की कार्रवाई से इन बयानों को हटा दिया है, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पोस्ट में लिखा कि आगा सैयद रहुल्ला पूरे भारत को कश्मीर में बदलना चाहते, फिर जिस तरह कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया, उनकी हत्या की गई और उनके साथ बलात्कार किया गया, वही ये लोग करना चाहते हैं। ऐसे में अब सवाल है कि महिला आरक्षण पर छिड़ी इस लड़ाई में विपक्ष कौन सी सियासत करना चाहता है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि बिना सोचे समझे विपक्ष जिस रणनीति पर चल रहा उसका खामियाजा उन्हें चुनावों में भुगतना पड़ा। और बड़ा सवाल कि क्या इसी का इशारा पीएम मोदी आज के संबोधन में देने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और उसके समर्थक दलों ने इस बात का उत्सव मनाया कि इस देश के वर्षों से चली आ रही संघर्षशील राजनीतिक महिलाएं, जो मात्र 33% का अधिकार संसद में मांग रही थी, उन महिलाओं को कैसे मर्यादाएं तोड़कर उनके अधिकार से वंचित रखा जाए। पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है, अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परसिमन 2011 के जनगणना के आधार पर, वो नहीं खत्म हो पाएगा। तो ये सब करने के लिए एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं और कैसे करें, महिलाओं का इस्तेमाल करके महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लें। सामान्यतः मैं प्रियंका गांधी पर कुछ नहीं बोलता, आज शायद पहली बार उन पर मैं टिप्पणी कर रहा हूं। क्या कहा उन्होंने अपनी प्रेस में कि महिला का इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या देश की नारी इस्तेमाल का विषय है? और ये कांग्रेस पार्टी की एक वुमन एमपी जो उस प्रीमियर परिवार से आती है, वो बोल रही है। ये कौन सी भाषा है? और इसी सोच का कारण था कि पहले सारे रिजर्वेशन के बिल को फाड़ा गया। पीएम मोदी ने पहले ही कहा था, अगर विपक्ष महिला आरक्षण बिल का विरोध करता है तो वो बीजेपी को ही फायदा पहुंचाएगा। खबर है कि कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने साफ साफ कहा है कि महिला आरक्षण बिल का समर्थन न करके विपक्ष ने गलती की, उनको इस गलती के लिए भुगतना पड़ेगा और महिलाओं को जवाब देना पड़ेगा। साथ ही पीएम ने कहा कि इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाना है कि विपक्ष ने देश की महिलाओं को हराया है। इसका असर भी दिखा जब बंगाल की रैली में यूपी के सीएम योगी ने महिला आरक्षण बिल के नाम पर विपक्ष पर निशाना साधा। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बहनों और बेटियों के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण का विधेयक 2029 में लागू करने का संशोधन प्रस्तुत किया, कांग्रेस, वामपंथ और टीएमसी ने उसको पास नहीं होने दिया। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं, याद करिए, ये लोग आधी आबादी को उसका हक नहीं देना चाहते, लेकिन घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं, घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं। महिला आरक्षण बिल के विरोध के बहाने विपक्ष देश में एक दूसरी सियासत भी करने में जुटा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रहुल्ला ने पूरे देश को कश्मीर बनाने जैसा विवादित बयान दिया, तो वहीं कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे ने बीजेपी की मंशा को लेकर विवादित बयान दिया। हालांकि संसद की कार्रवाई से इन बयानों को हटा दिया है, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पोस्ट में लिखा
कि आगा सैयद रहउल्लाह पूरे भारत को कश्मीर में बदलना चाहते, फिर जिस तरह कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया, उनकी हत्या की गई और उनके साथ बलात्कार किया गया, वही ये लोग करना चाहते हैं। ऐसे में अब सवाल है कि महिला आरक्षण पर छिड़ी इस लड़ाई में विपक्ष कौन सी सियासत करना चाहता है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि बिना सोचे समझे विपक्ष जिस रणनीति पर चल रहा उसका खामियाजा उन्हें चुनावों में भुगतना पड़ा। और बड़ा सवाल कि क्या इसी का इशारा पीएम मोदी आज के संबोधन में देने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। डॉक्टर